धनराज जी, महत्वपूर्ण सवाल है। एक तरफ मुंबई पुलिस ने भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी पूरे मामले में, ईडी ने घंटों घंटों तक पैसों को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब किए। ये जो रिया चक्रवर्ती से पहले की पूछताछ है, ये सीबीआई को किस रूप में मदद करने वाली है, और आपको क्या लग रहा है कि सीबीआई कौन सी तारीख तय कर सकती है, कब ये तय कर सकती है जब रिया चक्रवर्ती, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा शक जाहिर किया गया है परिवार की ओर से, या सीधे सीधे उन्हीं के ऊपर इशारा किया गया है, उनसे कब करेगी पूछताछ, क्या लगता है? इसमें कोई संदेह नहीं चित्रा जी कि रिया चक्रवर्ती बड़ा की फैक्टर इस केस का बना हुआ है। आज नहीं, शुरू से, जब से ये तहकीकात शुरू हुई है। अब सीबीआई के पास में बॉम्बे पुलिस ने जो रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट दर्ज किए वो है, उनके पास में ईडी में जो उसकी इंक्वायरी हुई उसके स्टेटमेंट वहाँ हुए वो दर्ज है। तो सीबीआई, मैं समझता हूँ, उनके जो स्टेटमेंट है रिया चक्रवर्ती के, इसका एनालिसिस करेगी और मौजूदा हालात जो आज सीबीआई वहाँ पर रिक्रिएशन ऑफ सीन पे गई है, ये हालात के साथ में और कुछ विटनेस के स्टेटमेंट के सहारे, उससे अलावा जो टेक्निकल एविडेंस है, सीसीटीवी है, टेलीफोन के सिम रिकॉर्ड्स का टैलिंग है, फिर ट्रैकिंग है जहां पर कौन सा आदमी कहां मौजूद है, ये सारी बातों को जोड़कर और जो स्टेटमेंट रिया के है पुलिस में या ईडी में, उसको तूक लगाकर वो देखेंगे कि इसमें मामला कितना सही है, कौन से काउंट पे हम रिया से सवाल पूछ सकते हैं। इसका एक चेकलिस्ट क्वेश्चनरी तैयार होगा और वो चेकलिस्ट क्वेश्चनरी के तहत वो रिया को बुलाएंगे। उसमें रिया क्या जो डिपोजिशन होगा, रिया का जो स्टेटमेंट होगा, उसकी जबानी होगी, वो कितनी कोराबोरेट कर रही है, कितनी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इस पे तय करेगा कि रिया को वो सवालात पूछे जाए जिसका शायद जवाब रिया दे न सके। और जब ये हालत पैदा हो जाएगी कि रिया जवाब नहीं दे रही है, तब ये बात बनेगी कि रिया ने इसमें क्या राज छिपाए हैं। अगर वो राज छिपाए हुए बाहर आने के लिए उसका कस्टडी में रहना जरूरी है, तो अरेस्ट की संभावना है। मैं समझता हूं इतने जल्दी इस बात को मीडिया में या और कहीं पे ये करना, एक थोड़ा सा सीबीआई के भी जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कोई अलग मिट्टी के बने नहीं होते हैं, वो भी नॉर्मल कोर्स पे यही पुलिस ऑफिसर होते हैं, और बहुत ज्यादातर वो स्टेट केडर के ही पुलिस ऑफिसर डेपुटेशन पे सीबीआई पे जाते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। तो मैं समझता हूं किसी भी प्रकार की वारदातें जो तहकीकाती अफसरों पे एक प्रेशर बना सकती है, उसको हम अवॉइड कर दे तो पुलिस के साथ में हमने बहुत उनकी मदद की, ऐसा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब 3 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, तो रिया चक्रवर्ती से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई है, ये बड़ा सवाल है। बाकी लोगों के पास में जाऊं उसके पहले दरअसल किस तरह के सवाल जवाब किए जा सकते हैं रिया चक्रवर्ती से, 2-4 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती ने दिशा की मौत के बाद सुशांत का घर क्यों छोड़ा था, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया की महेश भट्ट से जो बातचीत, जो लगातार आज तक आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दिखा रहा था, उसका सच आखिर क्या है। हालांकि सुशांत नाम का जिक्र वहां पर नहीं किया गया है। 8 से 14 जून तक रिया की सुशांत से कोई बातचीत नहीं होती है, लेकिन सुशांत का जो स्टाफ या जो लोग साथ में रहते हैं उनसे रिया चक्रवर्ती बातचीत क्यों करती हैं। सुशांत की मौत के एक दिन के बाद रिया ने 1.5 घंटे राधिका नाम की एक महिला से बातचीत की थी। राधिका के साथ बातचीत का सच क्या है, 1.5 घंटे तक क्या बातचीत हुई थी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती ही दे पाएंगे। और इसी सवाल के साथ अब मैं आपके पास आते हुए नवील चोमल जी, चूंकि 3 लोगों से पूछताछ की गई है, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की गई है, तो ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे कि रिया का नंबर कब आएगा। देखिए, इस विषय में कोई भी गलत टिप्पणी करना योग्य नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है और उसमें कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होता है कि वो कब किसको बुलाएगी। वो अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपना निर्णय लेती है कि कब किसको बुलाना है। आप ध्यान दीजिए चित्रा जी कि इस केस में सीबीआई की एंट्री काफी लेट हुई है। पहले मुंबई पुलिस के पास मामला था और उन्होंने काफी कुछ प्रयास किए कि एविडेंस दबाए जाए, कुछ डिस्ट्रॉय भी किए गए होंगे। और इसके साथ साथ में ये भी सत्य है कि सीबीआई भी एक सुप्त पद्धति से अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी इस मैटर में, चाहे वो ऑफिशियल नहीं था, ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पश्चात हुआ है, तो वो दोनों को जोड़ेगी, सारी परिस्थितियां अपने हाथ में लेगी। और जैसे कि उज्ज्वल निकम जी ने भी सही कहा है कि एक बार यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं तो फिर उनके पास
बंधन शुरू हो जाता है कि 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है, 14 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा समाप्त करना पड़ता है। तो वे लोग पूरी पार्श्वभूमि में पूरा एविडेंस जमा करेंगे, फिर रिया को बुलाएंगे, और जब उनको विश्वास हो जाएगा कि रिया के जो उत्तर है वो परिस्थितियों से मेल नहीं खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है और सारी परिस्थितियां इंडिकेट करी कि इसका भी कोई ना कोई सहभाग है, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि रिया इस कड़ी की सबसे पहली कड़ी है, बिल्कुल। और श्रृंखला की सबसे पहली कड़ी है। तो रिया को जब गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद अलग अलग लोग के रोल्स पता चलेंगे, और यह भी संभव है कि कुछ बातें रिया को पता भी नहीं होगी कि किसने मर्डर किया, किस प्रकार से मर्डर किया है। हो सकता है कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, संभवतः है कि रिया को जो हैंडल कर रहे थे, उदाहरण तो महेश भट्ट, तो वहां तक पहुंच सकती है कि भाई महेश भट्ट को जानकारी थी कि कुछ भयानक होने वाला है, इसलिए उन्होंने उसको बोल दिया कि तू उससे दूर हो जा, तो वो दूर हो गई। आयशा इज मूड ऑन, तो वो रिया की कड़ी अलग तक लेके जाएगी, लेकिन वास्तव में किसने मर्डर किया है सुशांत का, उसके लिए अलग इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा लेकिन ये सीबीआई का। मर्डर है या फिर सुसाइड है, अभी तो सीबीआई की टीम इस सवाल का जवाब तलाशने में लगी हुई है। सुशांत के घर के भीतर इस वक्त मौजूद है